सीखने की जो जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक आपने मकाम हासिल कर लिया उसके बाद आपको पिछला काम छोड़ देना है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें जो बेसिक्स जो हैं वो कभी भूलने नहीं चाहिए। तो वो एक जर्नी है जो हर आर्टिस्ट को जीनी चाहिए, बिकॉज शॉर्टकट्स हैं नहीं इंडस्ट्री में। एंड मैंने हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगी कि मुझे स्लो सक्सेस दे और अच्छी सक्सेस। वाह। संजय लील भंसाली साहब के साथ में काफ़ी आपने काम किया है। सुरेश वाडेकर साहब आपके गुरु हैं, आपने उनसे सीखा है। इन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन आपके करियर में और ज़िंदगी में क्या है? बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। बिकॉज कुछ आप सतरंगा के बारे में बताएं। तो बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है। आई हैड अरिजीत सिंह ने एक धमाका किया है, ही इज रिटायरिंग। सो हाउ डू यू लुक एट दिस? मुझे एज एन ऑडियंस पूछेंगे तो इट्स अ बिग लॉस। योर थॉट्स अबाउट सोनू निगम एंड हाउ स्पेशल? सोनू भैया मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ही हैड टोल्ड मी वन थिंग, मेरा अगर कोई छोटा भाई होता तो वो तू होता। ऑल टाइम फेवरेट आपका म्यूजिक कंपोजर कौन? हाँ, मेरे लिए आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। Hi, this is Shreys Puranik. You are watching Legacy Conversations with Faridun Shahriyar. आज मेरे साथ में है एक बहुत ही काबिल म्यूज़िक कंपोज़र श्रेयस पुरानिक। म्यूज़िक कंपोज़र के साथ साथ में ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन म्यूज़िकल माइंड। आज हम उनसे बात करेंगे उनके क्राफ्ट के बारे में, उनके सफ़र के बारे में एंड वो क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए श्रेयस। थैंक यू फरीदुन भाई, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मैंने आपसे कल पूछा था फ़ोन के ऊपर, मैं आपसे फिर से पूछूंगा आज शुरू करने से पहले कि आपका ख्वाब क्या है? ख्वाब यही है कि अपने मेलोडी से दुनिया जीत लें और ऐसी धुनें बनाएं जो सदियों तक याद रहे। एंड मोस्टली मैं खुश रहूं वो बना के। एंड जस्ट वांट टू क्रिएट अ लेगेसी वेयर एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आपने संजय लील भंसाली साहब के साथ में काफ़ी आपने काम किया है। यस। सुरेश वाडेकर साहब आपके गुरु हैं, आपने उनसे सीखा है। इन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन आपके करियर में और ज़िंदगी में क्या है? बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। बिकॉज बॉम्बे जब मैं आया था उसका एक ही रीज़न था कि सुरेश जी के एकेडमी में, उनके गुरुकुल में एडमिशन लेके म्यूज़िक आई केम टू बॉम्बे टू बिकम अ सिंगर। इवेंचुअली आई टर्न इनटू अ कंपोजर, बट ख्वाब यही था कि एक काबिल सिंगर बनना है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न आई वाज रियली यंग, 16-17। एंड वहाँ से सीखते सीखते गुरुकुल से जितने राग जब सुरेश जी गाते थे, it was very difficult because I'm still not a classical singer. I have great knowledge of rags and all, but great मतलब I know basic जितना इंडियन क्लासिकल में है राग्स। बट जब सुरेश जी गाते थे, आफ्टर अ पॉइंट आई यूज्ड टू नॉट एबल टू सिंग बिकॉज उनकी क्लास में वो जो गा रहे हैं आपको फॉलो करना है। बट आई हैड नो नॉलेज बिफोर दैट। बेसिक जो एक बच्चा सीखता है उतना ही नॉलेज था। बट उन रागों का जब आगे 5 साल 10 साल में जब कंपोज करने लगा तो वो सारा जो क्लास में सीखा हुआ था वो सारा नॉलेज आके वहाँ पे जाके काम आया मुझे। एंड देन आई मेट संदीप सिंह, हु वाज द देन CEO ऑफ भंसाली प्रोडक्शंस, एंड आई मेट हिम in 2012. फिर he was working on some project which didn't take off, but in 2014 when Bhansali sir was about to start बाजीराव मस्तानी, he made me meet संजय सर। तो मुझे पहले पता नहीं चला कि मैं क्यों मिल रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होता है, बिकॉज आई हैड नॉट वर्कड एज एन असिस्टेंट या कहीं अप्रोच भी नहीं किया था। सो व्हेन ही मेड मी मीट संजय सर वाज लाइक कुछ गा के सुनाओ। एंड उनके सामने तो गा के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो बोले बेसुरा गाते हो। और सर आपके सामने किसके सुर टिक के रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सुर में ही गाना चाहिए आप। एंड सुरेश जी का जो आपने पॉइंट लिया कि वो क्रेडिबिलिटी एक मिल जाती है ना आपको, आप सुरेश वाडकर जी के स्टूडेंट हैं। ही वॉज रियली एक्साइटेड टू मीट मी, बट देन ही वॉज नॉट अग्रीइंग टू कीप मी एज एन असिस्टेंट बिकॉज संदीप का पॉइंट ये था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो एक मेरे लिए भी अच्छा होगा कि सीखने मिलेगा, एंड संजय सर को भी एक मराठी ब्रेन मिलेगा ऑन द प्रोजेक्ट। बट आफ्टर 6 months ऑफ वेट देन ही अग्रीड कि चलो श्रेयस तुम असिस्ट करो। एंड देन वहाँ से तो लाइफ चेंज हो गई मेरी, बिकॉज दैट प्रोजेक्ट गेव मी एवरीथिंग। बिकॉज आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में करता था एंड उसके बाद आपको एक बैनर मिलता है जहाँ पे आप एक ढोलक बजाने बुलाते हैं, वहाँ पे मतलब 10-10, 15-15 ढोलक का बजट होता है। जस्ट लाइक एवरीथिंग इज लाइक लार्जर देन लाइफ। अब मल्टीपल टाइम्स गाने अरेंज हो रहे हैं, एक गाना 3-3 अरेंजर्स के पास जा रहा है। तो आई हैड नॉट सीन दैट वर्ल्ड। एंड जो सब मेन स्ट्रीम अरेंजर्स हैं, मेन स्ट्रीम musicians हैं, मेन स्ट्रीम सिंगर्स हैं। माई फर्स्ट सिटिंग वॉज विद श्रेया घोषाल, आई थिंक ऑन द July 8th। आई हैड जस्ट जॉइंड हिम ऑन द July 3rd, 2014। एंड मेरी पहली सिटिंग श्रेया मैम के साथ थी एंड सर ने मुझे बोला सिखाओ मोहे रंग दो लाल। एंड मैंने जस्ट सीखा था वो, तो मैं उनको
मुझे तो जितना कोशिश करी मैंने उनको गा के सुनाया, बट वहाँ से जर्नी चालू हुई। एंड देन मतलब वो ऐसा नॉलेज का भंडार है कि जिसका अंत नहीं है। सो इट चेंज माई लाइफ। माई फर्स्ट सॉन्ग एज अ कंपोजर वॉज गजानना, and that was Sanjay sir's film Bajirao Mastani. He gave me a chance to sing one song. There is a song called Ab To Hai Jaane Na Dungi. So I have sung a small part in it. So मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी वो। राइट। सतरंगा जो है कितना इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में रहा अब तक? सतरंगा से सारे रंग भर गए मेरे जीवन में, बिकॉज इतने साल का जो इंतज़ार था एक कंपोजर जो वेट करता है कि मैं वहाँ कब पहुँचूंगा, बिकॉज आई हैड नॉट इमेजिन क्लोजली दैट सतरंगा वुड गेट मी अ फिल्म फेयर और आईफा। ये सब बचपन के ख्वाब होते हैं। हम टीवी में छोटे शहरों से आते हैं, हम देखते हैं कि अवार्ड फंक्शंस होते हैं, और मैं आर.डी. बर्मन जो अपकमिंग टैलेंट अवार्ड जो देते हैं फिल्म फेयर वाले, वो उसका कोई नॉमिनेशन नहीं होता। वो आप अगर आप हैं वहाँ पे एंड अगर आपका नाम है तो वो मिल जाएगा आपको। सो उसके देयर नो प्रायर नॉमिनेशंस फॉर दैट कैटेगरी। राइट। एंड मी एंड ऐश्वर्या वी वर सिटिंग एंड वहाँ पे उन्होंने अनु जी वॉज अनाउंसिंग द अवार्ड। द मोमेंट ही सॉ माई नेम, सो ही इज़ लाइक नो ये नाम, ये लड़के के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि इस लड़के ने बहुत मेहनत की है। मैंने और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को देखा कि शायद ये हमको तो नहीं मिल रहा है। एंड देन ही टुक माय नेम एंड मैंने एक स्पीच रेडी करी थी जो मेन कैटेगरी में अवार्ड मिलेगा तो मैं ये बोलूँगा। मैंने वहाँ जाके मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, बिकॉज 10-15 हज़ार ऑडियंस थी, अहमदाबाद में हुआ था एंड ये मेरा पहला अवार्ड था। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, बिकॉज सब एक साथ जितनी 15-16 साल की मेरी जर्नी रही है वो सब आंखों के सामने आके आई वॉज रियली ब्लैंक एट दैट मोमेंट। सतरंगा ने इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। जितना नाम, जितनी मेहनत, एक्चुअली लोग जानते पहले से थे, बिकॉज सब छोटे भाइयों जैसा सोनू भैया हो, श्रेया मैम हो, सबने बहुत प्यार दिया है। बट वो मोमेंट आता है जहाँ पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी फाइंड करते हैं, अपना नाम, लाइक पीपल ऑलवेज आपको मतलब लोग कहते हैं कि यार तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, बट जब मोमेंट पे मिलता है वहाँ से एक ट्रांजिशन हो जाता है। दैट ट्रांजिशन आई कुड फील फ्रॉम दैट सॉन्ग। राइट। बिकॉज देखिए होता क्या है बहुत बार कि a lot of people in the world they get into a comfort zone. कि यार म्यूज़िक प्रोड्यूसर आप हैं, इतने बड़े नाम के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, पैसा है, सब कुछ है, आपको कुछ और नेक्स्ट स्टेज पे जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये है कि अगर आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगे तो फिर आप मे बी शायद अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और बहुत से कमाल के म्यूजिशियंस, म्यूज़िक अरेंजर्स, उनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, बिकॉज दे मे बी कुड नॉट और मे बी दे डिड नॉट ट्राई एंड प्रूव देयर ओन स्टैम्प। तो सतरंगा से मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपने एक उस स्टैम्प को ब्रेक किया आपने। बिल्कुल, क्योंकि आई वाज स्टिल असिस्टिंग संजय सर ऑन हीरा मंडी एंड तब भी मैं, आज भी मैं जब भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ उनके पास जब भी उनको ज़रूरत होती है, बिकॉज एक सीखने की जो जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अभी एक आपने मकाम हासिल कर लिया, उसके बाद आपको पिछला काम छोड़ देना है, ऐसा नहीं होता। यू आउटग्रो योरसेल्फ, बट कुछ चीज़ें जो बेसिक्स जो हैं वो कभी भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक्स जो है बहुत आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है। वाइल आई स्टार्टेड असिस्टिंग इन, मतलब मुझे पता नहीं था मैं क्या सीखूंगा। आपको एक बेसिक एक पैसा मिल रहा है आपका, एक 16 में आई वॉज 2022 व्हेन आई स्टार्टेड असिस्टिंग। वो जब जर्नी होती है तब आपका फोकस ये नहीं होता कि आप क्या सीखोगे, आपको पता नहीं क्या सीखोगे। बट व्हेन आई एंटर्ड दैट बिग, क्या कह सकते हैं ना, बिग मतलब समंदर, तो वो समंदर अनंत है वो। क्योंकि आज भी संजय सर जब कुछ कंपोज करते हैं, इट्स अ डिफरेंट वाइब एंड आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंट म्यूजिक, ही इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट म्यूजिक। सो जो राग जब मुझे सुरेश जी से जब मैं सीखता था तब मुझे लगता था मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, बट वो राग जब संजय सर के यहाँ पे मैंने असिस्ट करना चालू किया, एटलीस्ट आई कुड रिप्रेजेंट दोज लर्निंग्स फ्रॉम सुरेश जी। अगर वो लर्निंग्स नहीं होते तो मैं ब्लैंक होता। तो जो संजय सर से मैंने 7-8 साल सीखा वो कहीं ना कहीं मेरे म्यूजिक में झलकेगा आगे जाके। राइट। तो वो एक जर्नी है जो हर आर्टिस्ट को जीनी चाहिए, बिकॉज शॉर्टकट्स हैं नहीं इंडस्ट्री में, जो होते भी तो बड़े कम टाइम के लिए होते हैं। एंड मैंने हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगी कि मुझे स्लो सक्सेस दे और अच्छी सक्सेस दे। वाह, वेरी नाइस। नहीं देखिए, जो आपने जिक्र किया कि आप आज भी आप संजय सर के साथ में आप जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की एनर्जी से आप अपने को सराउंड कर रहे हैं, आप वैसे ही बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक जीनियस शख्स है जिसने कि इतना अचीव किया है, दुनिया भर में लोग उनकी कदर करते हैं। कोई भी एक्ट्रेस से अगर मैं बात कर लूँ तो बस ये है कि उनका ख्वाब तो यही है कि संजय लीला भंसाली की हीरोइन मैं बन सकूँ। तो अगर आप उनके साथ में आपको प्रॉक्सिमिटी मिल रही है इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, उससे आपके अंदर वैल्यू एडिशन ही होगा,
उससे आप बेहतर ही हो सकते हैं। बिकॉज जो आपका ख्वाब है, जैसे मैंने आपसे सबसे शुरू में मैंने आपसे पूछा ख्वाब क्या है, ख्वाब से मेरी मुराद बेसिकली ये है कि एम्बिशन क्या है आपकी, आपकी मतलब जुर्रत कितनी करना चाहते हैं आप, किस हद तक आप आसमान को आप स्केल करना चाहते हैं, मेरा मुराद। और आप स्केल तो तभी करेंगे ना, एक और करने का तरीका ये है कि व्हेन यू आर विद पीपल हु आर ह्यूज अचीवर्स, तो आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा ना। एंड जो कहते हैं ना संगत का असर होता 100%. है। एंड नाउ आल्सो व्हेनेवर ही कॉल्स मी आई फील लाइक आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वो जो आइस ब्रेकर जो होता है वो होके भी एक आइस रहता है हमेशा, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक ही आफ्टर ही कंपोज्ड अ गजल एल्बम कॉल्ड सुकून, सो उसके बाद उन्होंने खुश होकर ना मुझे, आई हैड अरेंज्ड अ फ्यू सॉन्ग्स इन दैट, सो ही हैड गिफ्टेड मी अ रिकॉर्ड प्लेयर एंड ही गिफ्टेड मी अ फ्यू रिकॉर्ड्स आल्सो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब बहुत काउंट होती हैं लाइफ में कि यार ये संजय लीला भंसाली सर ने रिकॉर्ड प्लेयर गिफ्ट किया, वो अब मेरे आगे जाने वाली पुश्तें भी उसको याद रखेंगे कि यार ये संजय सर ने गिफ्ट किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें इंस्पायर करती हैं कि अच्छा म्यूजिक सुनो, वो क्या क्या सुनते हैं, उनका नॉलेज जो है मतलब 40s 50s से लेकर आज तक का जो भी, मतलब चाहे वेस्ट का म्यूजिक हो, चाहे इंडियन म्यूजिक हो, राग हो, कुछ कुछ मराठी सिंगर्स को जो सुनते हैं जो मैंने भी नहीं सुने थे नाम, वो नाम उन्होंने मुझे बताए। So it's a learning and you always have to stick around that because आप खुद की दुनिया के बादशाह बन जाते हैं तब आपको दिखाई नहीं देता फिर कुछ। उनकी खासियत यह है कि he has a huge surprise quotient. आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे क्लासिकल है, इंडियन क्लासिकल है, चाहे वेस्टर्न पॉप है, he can throw anything at you and will surprise you. उनके फिल्मों में भी वही है और उनके म्यूजिक में भी वही है। बिल्कुल। So and अगर कोई शख्स प्रिडिक्टेबल नहीं है तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप एक जो मैंने एक चीज़ उनको बताई थी थोड़े दिन पहले कि राग यमन है जो उनका फेवरेट राग है, उसमें उन्होंने पहला गाना कंपोज किया था थोड़े बदमाश फ्रॉम सावरिया। फिर उन्होंने यमन को यूज़ किया लाल इश्क में, रामलीला में। फिर उन्होंने यमन यूज़ किया आज इबादत बाजीराव मस्तानी में। फिर उन्होंने यमन यूज़ किया एक दिल एक जान में, पद्मावत में। सो 4 गाने एक ही कंपोजर के एक ही राग में, बट आप मैच नहीं कर पाएंगे उनको। 7 सुर हैं यमन के, उसमें भी उन्होंने अलग अलग पैटर्न में कंपोज किया है, जो मतलब देयर इज नो सिमिलैरिटी। जो ये एक डिबेट है कि दैट कोई भी म्यूजिक कंपोजर जब कंपोज करता है तो कोलैबोरेशन का क्या रोल होता है, कि वो सर्टेन मे बी एट टाइम्स जो म्यूजिक अरेंजर है उसके काफ़ी सारे उसके इंटरप्रिटेशंस आ सकते हैं। मेरी सचिन जिगर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि दैट एक बहुत प्रॉमिनेंट म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने कहा कि दैट उनके लिए उन्होंने अरेंज करे थे गाने, उन्होंने कहा कि तुम मेरे गाने को, मेरी धुन को और बेहतर नहीं कर सकते अपने अरेंजमेंट से। मतलब यू शुड नॉट गेट दोज पीसेस दैट ओवरशाइन द म्यूजिक कॉम्पोजिशन। तो बहुत अलग अलग तरीके के आई थिंक ओपिनियंस हैं लोगों के। आप कैसे देखते हैं इसको? एक टीम वर्क तो ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं भागता, बट एक कंपोजर की धुन अगर स्ट्रांग है तो उसको उसके आसपास तो चीज़ें लगती हैं, जैसे अरेंजमेंट्स होती हैं, म्यूजिशियंस होते हैं। एक अगर आप एक कोई भी म्यूजिकल पीस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ताल का वो अब सुखविंदर सिंह की देन है, वो जो उन्होंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है। तो अभी ही डजंट बिकम अ कंपोजर, तो कंपोजर है जो धुन बना रहा है, एंड कंपोजर किंग होता है, बाकी सारे उनके प्रजा के लोग होते हैं। एंड इन टुडेज टाइम कुछ गाने ऐसे हैं जहाँ पे साउंड ओवर पावर करता है कि धुन आपकी भले ही बेसिक हो, बट प्रोग्रामिंग वाइज इतना मॉडर्न हो गया है कि वो ओवर पावर कर देती है। बट जो कंपोजर है वो तो कंपोजर ही होता है, बिकॉज जो कंपोजर है अल्टीमेट जो फाइनल मिक्स जा रहा है वो तो कंपोजर के थ्रू ही जा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें कंपोजर का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या चीज़ रखना चाह रहा है, क्या अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ उसको ओवरशैडो कर रही है उसकी धुन को, मे बी शायद उसमें से वो हटा सकता है। अगर उसको अपने ऊपर भरोसा बहुत है तो वो उसमें वो सब चीज़ें रखेगा जो कि बिकॉज अल्टीमेटली नाम तो उसका जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कंपोजर हायर्स एन अरेंजर, कंपोजर हायर्स द एंटायर टीम कंपोजर को हायर तो नहीं करती ना कि अब ये साउंड बन गया अब इस पे कुछ कंपोज करो। तो एक क्या कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी होती है, तो वो मेन कंपोजर ही होता है। येस्टरडे वी हैड आनंद राज आनंद साहब, तो उन्होंने कांटे के म्यूजिक के बारे में बताया कि संजय गुप्ता हैड अ सर्टेन विजन, सर्टेन साउंड वो चाहते थे। एंड उसके बाद फिर उन्होंने ध्रुव ज्योति फुकन को आसाम से उन्होंने बुलाया और उनकी पूरी टीम को बुलाया, द म्यूजिशियंस एंड गिटारिस्ट एंड द वर्क्स जो साउथ नॉर्थ ईस्ट में गजब का उन लोगों में सेंस होता है। सो दे जस्ट ऑर्नामेंटेड द होल थिंग, बट द फैक्ट इज कि जो कॉलर से ऊंचे ऊपर करके एंड सारे गाने जो हैं धुनें तो वो बनी हुई थी। बिल्कुल। तो ऑर्नामेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही दिलचस्प सी मुझे लगता है कि डिबेट है। बिल्कुल बिल्कुल, बट अरेंजर का जो रोल होता है वो उसको सजाना होता है। अब नेचुरली किसी भी एक आप किसी का मेकअप करते ओवर मेकअप कर दें,
तो वो भी तो अच्छा ही नहीं होता ना। करेक्ट। तो जितना ज़रूरी है वो कौन बताएगा, या तो जो मेकअप जिसकी बॉडी है वो बताएगा ना। सो वो ओवर पावरिंग तो गलत ही चीज़ है किसी भी चीज़ में। चाहे आप असिस्टेंट हो, आप डायरेक्टर को बोल नहीं सकते, आप एक हद तक आप इनपुट्स दे सकते हैं, बट वो डायरेक्टर इज़ द मेन कॉलिंग जो शॉट्स करता है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वंस अगेन अगर हम सतरंगा की बात करें, जब वो गाना सुनने में आता है तो एक उसमें एक ग्रैंडनेस है। जैसे जो बड़ा गाना होता है ना, कि इसमें कि आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये क्यों आपको ग्रैंड लग रहा है या क्यों आपको ग्रैंड सुनाई दे रहा है, लेकिन वो उसमें एक ग्रैंडनेस है। जो उसका रिदम डिज़ाइन है, या फिर उसका जो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह ने गाया है उसको, जिस तरीके की उसमें लिरिक्स है वो बहुत क्रूशल है। जिस तरीके के टाइम पे यूज़ किया गया है उसको फिल्म में, वो बहुत क्रूशल है। जो टर्म सतरंगा है वो अपने आप में बहुत क्रूशल है। तो अगर कुछ आप सतरंगा के बारे में बताएं कि जो एक गाना जो आपको एक तरीके से लगता है कि आज से 10 साल के बाद भी आपके साथ में जिंदा रहेगा, व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद दैट सॉन्ग? सो बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है। आई हैड मेट माय फ्रेंड अजीम दयानी, सो ही हैड कॉल्ड मी कि यार कुछ साथ में गाना करते हैं, एंड देन ही वांटेड टू पिच सम सॉन्ग फॉर अ फिल्म, एंड देन आई हैड कंपोज दिस सॉन्ग फॉर हिम, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं अच्छा लगा, एंड ही इज़ लाइक कि ब्रो कभी और काम करेंगे। एंड देन वन फाइन डे वी वर एट माय लिरिसिस्ट प्लेस सिद्धार्थ गरिमा, जिन्होंने गाना लिखा है सतरंगा। सो वी वर रियली अपसेट। जस्ट वो दिवाली के आसपास का टाइम था जब ये गाना रिजेक्ट हुआ था, एंड वी वर जस्ट सिटिंग एट देयर प्लेस, वी वर प्लेइंग कार्ड्स एंड ऑल, एंड सडनली हैंडसम मैन इन अ कुर्ता एंटर्स, एंड ऐश्वर्या मेरे साथ थी, एंड शी इज लाइक हु इज दिस? आई टोल्ड हिम ही इज द डायरेक्टर ऑफ कबीर सिंह, संदीप रेड्डी वांगा. So she's like, oh wow, nice, you should meet him. And I'm like, no, Pritam sir is doing the music, because I had seen some article. The first announcement what was made of Animal was music Pritam. So I'm like, नहीं यार वो Pritam sir कर रहे हैं. And then मैं just अंदर जा रहा था, and he was quietly, he was not even playing cards. He was just listening to the first song of Animal. Na 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 na. ना ना ना. जब ये सुना मैंने पार्ट, एंड आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मैंने बोला सर सुपर हिट है, एंड आई जस्ट वॉकड ऑफ. इज लाइक यू लाइक इट? मतलब लव इट. मैं अंदर चला गया. थोड़ी देर बाद मैं और सिद्धार्थ अंदर ही बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे, एंड बाकी सब लोग बाहर थे, एंड वी आर रियली अपसेट कि यार, एक होता है ना कि लिरिसिस्ट और कंपोजर की वो जो चलती है रेंटिंग की, यार गाना रिजेक्ट हो गया. एंड आई वाज जस्ट सिंगिंग दैट सॉन्ग, एंड ही ओवरहर्ड मी सिंगिंग द सॉन्ग. ही केम क्लोज बाय, हम लोग बालकनी में थे, and he was just standing across the balcony. So he's like, what is this? So I told him, sir, we have made this song, and abhi kuch hua nahi iska. So he was just asking me the meaning of the song. मेरी इंग्लिश भी एकदम सुपर हिट इंग्लिश थी, तो मैंने उनको जितना समझा पाया, हाफ योर हार्ट हाफ माई हार्ट, दैट्स हाउ बिकम्स फुल मून, एंड बाकी पीपल के धागे तो मैं समझा ही नहीं पाया उनको, तब तक मेरी इंग्लिश खत्म हो चुकी थी. एंड मैंने जितना समझाया उनको कि चंद्रमा का गाना है, एंड ही स्टार्टेड टू थिंक, एंड मैं उनको पहली बार ही मिला था. सो आई जस्ट वेंट इनसाइड, एंड हम लोग वापस वहाँ पे पार्टी चल रही है, खेल रहे हैं हम लोग, एंड ही इज लाइक, कैन यू सिंग दैट सॉन्ग वंस मोर? मैंने बोला ठीक है. मैंने वापस सुनाया, तो वो सोचने लग गए, एंड ही वाज नॉट रिएक्टिंग. द थर्ड टाइम ही आस्क्ड मी टू सिंग. मैंने उनको देखा, बोला सर मेरी गाड़ी में गिटार है, मैं लेके आ रहा हूँ. मैं गाड़ी से गिटार लेके आया, एंड उनको गिटार पे सुनाया. बोले नो. गा के चौथी बार उन्होंने गाया विदाउट गिटार, एंड देन फिफ्थ टाइम अगेन ही इज लाइक, कैन आई रिकॉर्ड इट? मैंने बोला प्लीज़. पांचवी बार उन्होंने रिकॉर्ड किया. तो 5 टाइम्स आई सैंग द सेम सॉन्ग. मतलब पार्टी रोक के हम गाना गा रहे हैं. आफ्टर अ वीक गरिमा कॉल्ड मी, इज लाइक यार संदीप इज कॉलिंग टू मीट, लेट्स गो. बड़ी एक्साइटमेंट हो गई. टी सीरीज ऑफिस गए, गाना उनको सुनाया. बोले यार ये तू बहुत ऊंचा गा रहा है, इसको थोड़ा नीचा गा, बहुत चीख रहा है, मतलब यू नो इट वाज लिटिल एट अ लाउडर नोट. उनको सुनाया. बोले यार मेरे को गिटार पे गा के भेज. सो आई कॉल्ड माय गिटारिस्ट शोमू सील, एंड आई टोल्ड हिम दादा ये गाना है, आप बजा के घर से भेज दो, अभी भेजना है डायरेक्टर को जल्दी. जब उन्होंने भेजा, एंड आफ्टर दैट हम हमेशा स्क्रैच के प्रोसेस होते हैं. आप गिटार पे भेजते हो, फिर अरेंजमेंट्स डालते हो, फिर उसमें और ऐड ऑन करते हो, फिर उसमें भरते हो आप. सो द फर्स्ट ड्राफ्ट आई सेंड, देयर वाज नो रिएक्शन, कुछ नहीं. अक्टूबर, इट वाज सितंबर अक्टूबर, दिवाली. एंड इन दिसंबर गरिमा कॉल्ड मी कि यार गाना शूट हो रहा है. मैंने बोला ये स्क्रैच पे कैसे शूट हो रहा है? सो आई कॉल्ड अप माय अरेंजर दुर्गेश राजभट. मैंने बोला हम जल्दी से अरेंज करके भेज देते हैं. वहाँ से कॉल आया कि यार पहले गो में रणबीर लव्ड इट, संदीप सर लव्ड इट, बट जब अरेंज करके भेजा बोले यार श्रेयस ने भर दिया. आफ्टर दैट मैंने बोला ये तो मिनिमल है, इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट गिटार्स एंड स्ट्रिंग्स, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं. बोले नहीं भर दिया, बट
स्टिल वो चला गया गाना। अब मुझे लगा यार होगा तो होगा, नहीं तो निकल जाएगा फिल्म से। जब तक रिलीज नहीं होता आज की डेट में हमको कुछ भरोसा नहीं होता कि क्या होगा फाइनली। बट देन भूषण जी कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड ही इज लाइक कि श्रेयस इसमें थोड़ी बीट्स डाल। सो आई हैड मेड 16 वर्जन्स जो सारे रिजेक्ट हो गए भूषण सर से, कि हमने तबला ढोलक भी ट्राई कर लिया उसमें, वी ट्राइड मॉडर्न ड्रम्स अरेंजमेंट ऑल्सो, वी ट्राइड थोड़ा कॉन्गो और वैसा वाला वर्जन भी ट्राई किया। उनको बीट चाहिए थी गाने में, एंड टिल द एंड संदीप सर टोल्ड मी ये बीट वीट वाला वर्जन कौन क्या चल रहा है। बोला सर मुझे बोला गया था बनाने के लिए फॉर द ऑडियो। बोलते नहीं 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 इसमें निकाल लेंगे। एंड अरिजीत दा ने गा के भेजा, एंड वी वर ऑन अ वीडियो कॉल। अरिजीत sang afterwards. Arjit sang like closer to the release. First draft he sang which was like Sandeep sir was too. एक और बात होती है कि जब आप एक स्क्रैच गा देते हैं, when a singer composer sings the song, स्क्रैच भी अरिजीत ने गाया था. स्क्रैच मैंने गाया था, तो everybody marries to the scratch voice and you need some time to adapt to the newer version. कोई भी गा दे, क्योंकि आप इतना सुनते हो, 1 साल से आप गाना सुन रहे हो मेरी आवाज़ में। तो जब अरिजीत दा का भी वोकल आया था तो संदीप सर वाज लाइक ये तेरे जैसा नहीं गाया, तेरे जैसा नहीं गाया। So then we got on a video call. So we recorded for almost 1.5 hours on video call, and he has a great setup जहाँ पे वो रहते हैं। हाँ, वहाँ पे वीडियो कॉल पे वो लगा के। कहाँ पे थे वो? आई थिंक मुर्शिदाबाद में, जियागंज में। वहाँ से वीडियो कॉल करके ही रिकॉर्ड्स फ्रॉम देयर ओनली। तो एक कॉल पे संदीप सर हैं, एक कॉल पे मैं हूँ, एंड गाना रिकॉर्ड होते होते अरिजीत दा का फ़ोन बंद हो गया, एंड जो लास्ट का पार्ट है वो उन्होंने अपने हिसाब से गा के भेजा। एंड जब आया फाइनली, एंड बिग थैंक्स टू द इंजीनियर बिहाइंड इट, एरिक पिल्ले एंड राहुल शर्मा, जो मिक्स वो उन्होंने किया है। मतलब जो ग्रैंडनेस आपने जो पहचाना है ग्रैंडनेस, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव कंपोज्ड इट और समवन हैज अरेंज्ड इट या अरिजीत दा ने गाया। एक फाइनल प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग होती है, दैट इज एरिक पिल्ले, बिकॉज ही गॉट द कोर ऑफ द सॉन्ग। उसमें गाने में ड्रम्स नहीं है, रिदम नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट गिटार्स एंड अ फ्यू मोर एलिमेंट्स एंड ऑर्केस्ट्रल सम एलिमेंट्स। बट वो गाने को जो उन्होंने खोद के निकालना कहते हैं ना, and also because Siddharth Garima they have given a very different perspective of lyrics, because हम use नहीं करते हैं जोगी, गंगा, बदरंग। the first draft when they wrote बदरंग में मुझे लगा यार हम कैसे हुक स्टार्ट करते हैं, but I trust them blindly. I never ask them to change. जब कुछ मीटर इधर उधर हो तभी मैं बोलता हूँ, because I trust their writing a lot and I love them. So जब आया गाना and we had gone to celebrate it on a lunch, and by afternoon the song was, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके दे आर लिटरली क्राइंग बिकॉज दे हैड ऑल सीन मी। मतलब मेरी वाइफ रो रही है, मेरे माँ बाप रो रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड लाइक गाना सुन के रोएंगे, बिकॉज व्हेन दे सॉ इट ऑन दैट लेवल की रणबीर सर परफॉर्म कर रहे हैं। आई रिमेंबर रिलीज के पहले आई हैड मेट रणबीर सर, बहुत अच्छा गाना बना है, बहुत अच्छा गाना बना है, तेरी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। सो देन दे रिलीज अनदर वर्जन इन माई वॉइस एज वेल, बिकॉज वांगा सर ऑलवेज लव्ड माई वॉइस. So he wanted me to release and find my own identity as well. So it's a big thing because no, आज की डेट में लोग they don't care about people. Yeah, that's true. हाँ, आप एक आदमी का ऐसा मैं गाना बना के मैं निकल जाऊँ, हिट हो रहा है पता नहीं, बस मैं मेरे करके निकल जाऊँ, बट एक डायरेक्टर की जो जिम्मेदारी होती है उनसे बेहतर I have not seen. No, Sandeep is an absolute gem. In fact, पिक्चर रिलीज होने के बाद पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरे साथ में किया था जो गजब का वायरल हुआ था, एंड लोगों को पता नहीं है कि वो हम लोग उसमें साथ में नहीं बैठे हैं. इट वाज डन थ्रू VFX. एंड ही इज अ वेरी रैंडम गाय. ही इज नॉट लाइक, आप किताबी बंदे नहीं है वो. इफ ही लाइक समथिंग ही विल फाइट फॉर इट, ही विल टेक अ स्टैंड, एंड दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई. एंड म्यूजिक में तो लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मतलब व्हाट ही वांट्स, ऐसा कोई नहीं है. मतलब बहुत से डायरेक्टर्स को बेंड होना पड़ता है इंडस्ट्री में कि यू नो लेबल्स क्या कह रहे हैं, ऑडियंस क्या कह रही है, बट ही जस्ट स्टिक्स टू उनका जो कन्विक्शन है उस पर ही स्टैंड्स, एंड इट हैज चेंज सो मेनी लाइव्स, जस्ट नॉट माइन. आई थिंक विशाल गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक जो सुपर हिट था, कैसे हुआ, कबीर सिंह, देन पहले भी मैं. सो नॉट जस्ट मी, ओवरऑल म्यूजिक एल्बम दैट वाज अ रेज, एंड आफ्टर दैट सैयारा वाज अ रेज. तो बीच में आप गैप देख रहे हैं कि मतलब कितना ज़रूरी है एक डायरेक्टर का स्टैंड लेना, बिलीव करना. ओ आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि दैट द डायरेक्टर हैज़ टू बिलीव इन द, बिकॉज इंडियन म्यूज़िक जो है, इंडियन फिल्म्स हैं उसके अंदर जो कमर्शियल फिल्म्स हैं उसमें म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, एक आप मुझे बताइए कि चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हो या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अल्टीमेटली एक हसलर होना पड़ेगा. बिल्कुल. आप चाहे उस चीज़ को एडमिट करें या ना करें, सर्टन म्यूज़िक कंपोजर्स के पास में चलो ठीक है एक बार को चल के काम आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम म्यूज़िक कंपोजर्स जो हैं शायद नहीं आएगा.
और एक चीज़ ये भी है कि आपके अंदर एक सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है जजमेंट्स को बैटल करने की, कि भाई तुम तो अपना कुछ करना चाह रहे हो, तुम ऑलरेडी तुम कर रहे हो दूसरों के लिए, तुम्हें उसमें क्या परेशानी है। सो ये एक जो जजमेंट्स का जो एक होता है वो भी आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता यार मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मेरे को वही करते रहना चाहिए जो मैं पहले से कर रहा हूँ। बट आइडिया है कि आप अपने साथ आप नाइंसाफ़ी आप कर रहे हैं। जैसे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है वॉल्टर आइजैक्सन ने जो लिखी है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है बॉब डिलन का। तो अब बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ है, लेकिन एप्पल का ओनर ही हैज़ डिराइव्ड हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्ट, फ्रॉम बीटल्स, फ्रॉम बॉब डिलन, एंड ही सेड अबाउट बॉब डिलन कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉब डिलन मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू अकूस्टिक साउंड। तो उनके फैंस ने उनको बड़ा ट्रोल किया कि हमें तो वही अकूस्टिक साउंड चाहिए, आप इलेक्ट्रिक पे क्यों जा रहे हैं। तो बॉब डिलन ने कहा कि दैट अगर मैं तुम्हारी वजह से अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं अपने साथ नाइंसाफी करूंगा। बिल्कुल, अभी तुम चाह रहे हो कि मैं वही करता रहूं जो तुम चाह रहे हो, बट आई हैव टू बी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जो जाना है वो मेरे लिए जाना जरूरी है, बिकॉज मेरी जर्नी के लिए, मेरी लेगेसी के लिए, विच इज समथिंग दैट द वर्ल्ड डजंट वांट यू टू डू दैट, बट एन आर्टिस्ट हैज टू नो दैट। वो जो एक हिम्मत चाहिए अपने खुद के लिए स्टैंड करने के लिए, अपने लिए फाइट करने के लिए, हासिल करने के लिए, वो कितनी ज़रूरी है भाई। बहुत आज की डेट में तो बिकॉज प्रेशर एक तरफ से नहीं आता, प्रेशर आपको हर तरफ से आता है। एक डायरेक्टर का प्रेशर होता है, प्रोड्यूसर्स का प्रेशर होता है, फिर ऑडियंस का एक्सपेक्ट कर रही है, सिंगर्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बट जैसे हम स्टैंड की जो बात कर रहे हैं, यू हैव टू बी ट्रू टू योर आर्ट फर्स्टली। आप अगर करना चाहते हैं, आई डोंट वर्क अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई डोंट इवन फाइट फॉर इट। मैं जितना मतलब इट्स अ कंफर्ट जोन यू माइट से, बट आई फील कि एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई एम लाइकिंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट नेसेसरी पार्ट। यू शुड बी मेंटली सेन, यू शुड बी मेंटली हैप्पी। आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में खुश हैं, पर्सनल लाइफ में खुश नहीं। मेरे लिए मेरी सारी खुशियाँ ज़रूरी है। मेरे घर की खुशी, मेरे घर की सैनिटी, मेरे पर्सनल सैनिटी। यू नीड टू बी फर्स्टली यू शुड बी हैप्पी आप जो कर रहे हैं। और मैंने तो अभी शुरू किया, तो आई हैव नॉट लॉट्स टू से अबाउट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू से, बट अभी तो मेरी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट हुई है। मेरा वनवास काफ़ी लंबा रहा है, वनवास के बाद मेरा करियर चालू हुआ है, एंड आई एम होपिंग कि सब आगे भी सही रहे। जब आपसे मेरी कल बात हो रही थी तो उस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया, अरिजीत सिंह ने एक धमाका किया है, ही इज रिटायरिंग। So how do you look at this particular, because the entire world, not only in India but all across the world, people are in a state of shock. See, आप मुझे एज एन ऑडियंस पूछेंगे तो इट्स अ बिग लॉस, बिकॉज वो ऐसी आवाज़ है कि जो आप सुनते ही रह सकते हैं। और मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक सोनू जी को जैसे मैं सुनता था या सुनता हूँ, मतलब नॉन स्टॉप हम सुन सकते हैं, वैसी आवाज़ है अरिजीत दा की। एंड दे बोथ आर पायनियर्स इन देयर ओन वेज, एंड बट आई थिंक पर्सनली आप जब समझेंगे उनको, अरिजीत दा की सोच को, तो आई थिंक ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। बिकॉज एक पीक आता है, बिकॉज यू नो बहुत से हमारे सीनियर सिंगर्स हैं, आफ्टर अ पॉइंट दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड उनको लगता है कि यार अभी हमें काम नहीं मिल रहा है। दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग वर्क ऑल्सो, मतलब जाते जाते भी उनको ऐसा होता है कि यार एक और काम कर लो। सो एक पर्सनल एक लिमिट जो होती है वो शायद उनको पता चल गई है। एंड आई थिंक उन्होंने स्टेटमेंट ट्विटर पे डाली थी कि ही वॉन्ट्स टू सी मोर younger singers to come up, which will I think open up gates, and I think for the existing singers also they will get even more songs. So what he is doing is opening up gates for the newer people and the existing people also, जिनको शायद काम नहीं मिल रहा है, because Arijit Da is singing the songs and he is trying to find his own space and he is trying to find his own music, जो वो now he will compose more independently, so that will be a new journey. And ऐसा नहीं कि वो गाएंगे नहीं, we will still hear more independent stuff प्लेबैक के लिए। एंड क्योंकि यार जो मैंने भी गाना भेजा था, सो आई व्हेनेवर आई कॉल हिज असिस्टेंट, अरे आपका भी सो एक बड़ा फनी इंसिडेंस है। सो आई हैड गॉन टू मीट हिम, एंड सतरंगा जब रिलीज हुआ था, तो आई वांटेड टू सी हिम परफॉर्म। सो मी एंड माय फ्रेंड्स, माय वाइफ, वी ऑल वेंट टू पुणे टू सी हिज कॉन्सर्ट, एंड हमको फ्रंट रो की टिकट्स में हम सामने बैठ के वेविंग एट हिम, अरे मेरे म्यूजिशियन दोस्त आ गए हैं तो अब मैं गा नहीं पाऊंगा। So he is always like, you know, Arijit Singh saying all of this on stage. हम बोले यार हम क्या हैं, मतलब, and he does that to all singer friends. So 9:55 हो गए थे, and I was looking at ऐश्वर्या, मैंने बोला नहीं गाएंगे सतरंगा, भूल गए। 9:57, 9:58, okay, last song photo night, oh, he started, and that moment was such a magical moment, because यार मुझे genuinely बहुत टाइम लग गया भाई। मैंने जो स्लो सक्सेस मांगी वो मेरी ही जो मांगी हुई दुआ थी वो कबूल धीरे धीरे हो रही थी, बट उसका जो मज़ा है ना,
तो उन्होंने गाना गाया, वी वर रियली एक्साइटेड. देन ही हैड आल्सो संग अ सॉन्ग फॉर मी इन अ फिल्म कॉल्ड दुकान. इट्स अ वेरी अंडररेटेड सॉन्ग, मोहना लागे. आई वुड वांट पीपल टू हियर इट मोर, मोहना लागे. सो हम पीछे बैक स्टेज गए, उनसे मिलने गए. सो आई टोल्ड देम, दादा आई एम वर्किंग ऑन दिस फिल्म धड़क 2. इट इज़ रिलीजिंग दिस अक्टूबर, तो आपको गाना गाना है. अभी 6 महीना मुझे कुछ मत देना, और जी स्केल के ऊपर मैं कुछ नहीं गा रहा हूँ. मैंने बोला ठीक है दादा, आई विल वेट. वो फिल्म पुश हो गई नेक्स्ट ईयर फेब में. सो आई कॉन्टेक्टेड हिज मैनेजर कि अक्टूबर हो गया है, तो 6 महीने पहले दादा ने बोला था, तो आप गाना कर दो. हाँ अभी आपका ये गाना है, आपको सितंबर में मिल जाएगा. मैंने बोला दादा अक्टूबर चल रहा है. हाँ अगले सितंबर में मिलेगा गाना. बोला भाई फेब की रिलीज है. नहीं नहीं नहीं, आपको अक्टूबर सितंबर में मिलेगा. देन अगेन film got pushed. I went to meet him in his Delhi concert. Specially, I flew down to Delhi to meet him to just tell him कि दादा गाना गा दो. तो moment I met him, कितना अच्छा गाना बनाया तूने, तू खुद क्यों नहीं गाता? बोला दादा ये आप सबको बोलते हो, आप मतलब आई वांट, कंपोजर की विजन है. एंड इज लाइक नहीं तू टेंशन मत ले. बोला दादा प्रेशर है. किसका प्रेशर है, कौन तुझे परेशान कर रहा है? सो I saw him such like in a relaxed state. 6 मतलब कितना 4-6 घंटा गा के, साउंड चेक गिन के, इतने घंटे गा के भी ही इज टॉकिंग टू मी विद अ फ्रेश अप्रोच. कोई चेहरे पे शिकन नहीं, ना टायर्ड है वो, नॉट ही इज यॉर्निंग, ही इज जस्ट टॉकिंग टू मी प्रॉपरली. एक होता है ना कैसा कैसा, ठीक है मैं चलता हूँ. प्रॉपरली 1-1.5 घंटा. मेरी फ्लाइट थी रिटर्न की रात को 4 बजे, वरना मैं और बैठता हूँ उनके साथ. इसलिए मैं गा दूंगा, रे तू जियागंज आ जा. Then again the film got pushed to August. So गा ही नहीं रहे. So his assistant told me like there are 30-40 songs, after that he will sing your song. So imagine the kind of pressure he has. And every composer first choice is either Arijit Singh or Sonu Nigam. Right. So Sonu ji is also such a busy artist, and मतलब it's very difficult to get a hold of these people. So finally he sang, and but वही है कि pressure इतना ज़्यादा है because every other song he cannot sing. एंड समटाइम्स मुझे लगता है कि एक क्या सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपने हैप्पी मोमेंट्स वाले गाने भी गा दिए, सैड वाले भी गा दिए, बेस्ट ऑफ ऑल आपने डांस नंबर भी गा दिए, आपने रोमांस नंबर भी गा दिए. तो एक आदमी ढूंढता है कि आप पंजाबी भी गा दिए, पंजाबी, मराठी, बंगाली कितने गा दिए भाई. मतलब एंड एवरी टाइम ही सिंग्स पीपल स्टिल लव इट बिकॉज देयर इज सम फ्रेशनेस एंड मैजिक. मतलब भगवान की आवाज़ है वो. 100%. ओके ना, आपने अरिजीत के अपने सारे अपने डिटेल्स आपने बताई, बट एट द सेम टाइम समवन लाइक श्रेया घोषाल फॉर एग्जांपल, उनमें एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट है म्यूजिक को लेकर, गाने को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर. एंड आई फील दैट इट सीम्स दैट मे बी शी हैज जस्ट स्टार्टेड. शी डजंट. I just told her this. Last month I met her at Yashraj Studios and I just had to tell her because हम casually तो मिलने लग गए थे कि चलो श्रेया मैम से मिल लेते हैं, सब कर लेते हैं. बट when I heard her few recent releases, I was like कि ऐसा लगा कि उन्होंने खुद को वापस ढूंढा है. एंड आई हैड टू टेल हर कि ये मतलब इट्स ऑल मैजिक एंड इट्स ऑल हार्ड वर्क, इट्स ऑल मैजिक. ये चुटकी बजा के नहीं होती चीज़ें. इसके लिए बहुत एक आर्टिस्ट जब सोचता है ना तब ये सब चीज़ें, बिकॉज आपको रेलेवेंट होना जरूरी नहीं. यार आज कितने सिंगर्स थे जो इसी ब्रैकेट में आके, एंड फीमेल सिंगर्स के लिए नेचुरली एक एज आ जाती है, मेल सिंगर्स फिर भी थोड़ा आगे तक स्ट्रेच कर लेते हैं. वो रेलेवेंस जो है वो सुनिधि चौहान मैम भी मेंटेन कर रही है, वो श्रेया मैम भी मेंटेन कर रही है. एंड सडनली बोथ ऑफ देम आई थिंक दे हैव फाउंड देमसेल्व्स अगेन. जो चाइल्ड लाइक आप कह रहे हैं वो शायद रिबर्थ ही हुआ है उनका. तो आपने जो काफ़ी काम किया है उनके साथ में संजय सर की वजह से, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ में टू एक्सप्लेन द सॉन्ग्स टू हर एंड हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू इट? एक क्वालिटी जो उनमें बहुत अच्छी है कि वो है दैट शी इज़ एन एक्सट्रीमली नाइस पर्सन. मुझे लगता है कि वो किसी को भी अगर उससे इंटरेक्शन कर रही हैं तो दे शी मेक्स अ पर्सन फील सो कंफर्टेबल, व्हिच इज़ रिमार्केबल. आई हैव लाइक आई नो श्रेया मैम सिंस 2008. मतलब शी डजंट नो मी सिंस देन, बट जब से मैंने संजय सर के साथ उनके साथ काम करना चालू किया, सो वी डिड मोहे रंग दो लाल, पिंगा, देन पद्मावत में घूमर, दीवानी मस्तानी. एवरी सॉन्ग व्हाट संजय सर ऑल्सो टेक्स आउट ऑफ श्रेया घोषाल, इट्स अ जर्नी. मतलब वो जो 5-5, 6-6 घंटे की रिकॉर्डिंग्स होती है ना. सो दीवानी मस्तानी के लिए जब श्रेया मैम को बुलाया था संजय सर ने, शी हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ बैड हेल्थ फेज. एंड जब वो आई थी गाने के लिए, सो आई थिंक शी हैड कम एट अराउंड 2-3 o'clock. एंड देन 5 बजे तक मैंने सर को बोला सर आवाज़ बहुत ख़राब है और शायद आज नहीं करना चाहिए, लाइक तुम रिकॉर्ड करो मैं आ रहा हूँ. तो ही रीच्ड एट 5:30 एंड टिल 10 o'clock दे वर रिकॉर्डिंग. एंड मुझे लगा फिर भी ये शायद वापस बुलाएंगे, क्योंकि संजय सर 2-3 बार बुलाते हैं कभी कभी. दैट दीवानी द टेक इन जहाँ पे उनकी आवाज़ ठीक नहीं थी, वो जो ग्रेन्स आए हैं दीवानी मस्तानी में, दैट इज़ बिकॉज शी वॉज नॉट वेल.
एंड वो 5-6 घंटे शी वॉज स्टिल ऑन द माइक विदाउट एनी, मतलब चेहरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज़ रिकवर हो रही है, फिर भी लाइक शी इज़ ऑल्सो फाइटर. रिसेंटली वी डिड अ सॉन्ग विथ हर कॉल्ड ओ कान्हा रे ऑन हर ओन लेबल, एंड उसमें लास्ट में हमने 2 बार वो गाना रिकॉर्ड किया. एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल श्रेया जी कि इसमें ना कोई ऐसी तान आनी चाहिए जो मिसिंग है. सो द फर्स्ट टाइम वी रिकॉर्डेड, वो बोले क्या चाहिए तुझे, मतलब कुछ कुछ घर 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 ऐसा कुछ होना चाहिए. आई कुडंट सिंग दैट तान. वो लास्ट तक आई नहीं. हमने गाना रिकॉर्ड भी कर लिया, सेकंड टाइम भी रिकॉर्ड कर लिया. लास्ट में जाते जाते एक आलाप था, मतलब शी वॉज जस्ट अबाउट टू कम आउट ऑफ द स्टूडियो, एंड मैंने बोला मैम ऐसा कुछ ट्राई करें क्या. भाई एक टेक में उन्होंने वो तान, सपाट तान, विच इज लाइक मतलब बहुत रेयर लोग गा सकते हैं वो तान. प्लीज आप सुनना कभी आपको मौका मिले तो. दैट इज वन स्मॉल तान ऑफ अराउंड 15-20 सेकेंड्स. एंड वहाँ से मैं हिल गया. मैंने बोला यार ये श्रेया मैम जादूगरनी है, बिकॉज व्हाट शी कैन सिंग. हम हमेशा बोलते हैं ना कि चलो अभी उनकी जैसी वॉइस ही नहीं आई है. उनकी इमिटेटिंग वैसे बहुत से हैं मार्केट में, बट द वे शी डिलीवर्स द सॉन्ग, एंड स्टिल लाइक अ स्टूडेंट. हमारी कुछ वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैं उनको सिखा रहा हूँ, बट वो सिखाने वाला एक जो, मैं भी डर रहा था मैं कैसे बता सकता हूँ, बट वो इतनी अडेप्टिव है. एंड शी इज स्टिल आई थिंक लर्निंग एंड गोइंग ग्रेट. नो, आई थिंक शी इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. सोनू निगम साहब के आप बहुत बड़े आप मुरीद आप हैं, और सोनू सर से मुझे भी इश्क है एकदम लिटरली. टोरंटो में भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया था रफ़ी साहब का जो कॉन्सर्ट था. तो मैं वहाँ पर गया, टोरंटो में गया, और मैंने कॉन्सर्ट, मैंने इत्तेफाक से मैं उनको इतने इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, पहली बार मैंने उनका लाइव कॉन्सर्ट देखा, एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड. मतलब मैंने तो हमेशा कहा है कि सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम एक तरफ. जो उनका जुनून है, जो उनकी मोहब्बत है, और जो उनका एक आर्ट की तरफ, जो एक क्राफ्ट की तरफ जो उनका एक लगन है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है. जब हमने पिछली बार जुलाई अगस्त में उनके साथ में किया था कॉन्वर्जेशन, तो इस के भी मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मेरा रियाज चल रहा था. So I'm just like that. That is my happiest space. Yeah. So your thoughts about Sonu Nigam and how special a. थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बातें करनी है उनके बारे में. फुर्सत में करिए. क्योंकि सोनू भैया इज़ द फर्स्ट सिंगर जहाँ पे मैंने मतलब म्यूज़िक जब सुनना चालू किया, जितना भी मुझे याद है, आई थिंक मेरे घर पे बहुत भजन वाला माहौल चलता था. पंडित भीमसेन जोशी जी के भजन चलते थे घर पे. पापा भजन गाते हैं मेरे, एंड मम्मी भी बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनती हैं. सो द फर्स्ट सिंगर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू वॉज सोनू निगम. एंड जब मैंने मेरा पहला परफॉर्मेंस जो था वो संडे से आते हैं था, जब मैं 5-6 साल का था. सो एंड वो जब गाते थे रफ़ी की यादें, जो सोनू जी की वॉइस में आता था, तो मेरे लिए रफ़ी साहब के गाने भी सोनू जी के गाने थे, बिकॉज मैं उनकी आवाज़ में सुनता था. वो कैसेट्स आती थी. मेरे घर पे पूरी सीरीज़ थी रफ़ी की यादें, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, पूरा पापा सजा के रखते थे. तो मेरे लिए मेरे रफ़ी साहब सोनू भैया ही. एंड सोनू भैया मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ही हैड टोल्ड मी वन थिंग, मेरा अगर कोई छोटा भाई होता तो वो तू होता. मेरा कोई है नहीं, बट यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर. एंड वो रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर. एंड ही प्रेज फॉर मी, ही लव्स मी. ऐश्वर्या मेरी वाइफ, उनकी गोद में पली बड़ी है. एंड सो इट इज़ लाइक अ फैमिली रिलेशन विथ हिम. एंड रिसेंटली ऑल्सो आई हैव रिकॉर्डेड अ सॉन्ग विथ हिम. इट्स कॉल्ड दो दीवाने शहर में, जो फिल्म आ रही है नेक्स्ट मंथ. एंड उसका भी किस्सा बड़ा मतलब यूनिक है, बिकॉज जब हमने गाना रिकॉर्ड किया, सो आई रिकॉर्डेड बुदापेस्ट स्ट्रिंग्स, हमने कल्याण दा के साथ गिटार्स रिकॉर्ड किए, सब गाना अरेंज हो गया. एंड देन बात आई कि कौन गाएगा. सो मी, माई डायरेक्टर रवि उद्देवर एंड अरेंजर जैकी वंजारी, वी वर सिटिंग. हम तीनों के मुंह से एक साथ निकला सोनू जी. आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड ही इज़ लाइक कि श्रेयस मैं तो कल जा रहा हूँ USA फॉर 2-3 वीक्स, आई विल बी बैक ओनली आफ्टर दैट. सो आई टोल्ड हिम कि हम आज कर सकते हैं क्या. यार आज तो मैं जा रहा हूँ किसी शूट पे, बट आई विल गेट फ्री इन 1 hour, बट टुडे इज़ माई डैड्स बर्थडे, सो थोड़ा लेट करें क्या. तो आई सेंट हिम द सॉन्ग. भाई उनका शूट खत्म हुआ, इज़ लाइक मैं अभी आ रहा हूँ. वो आधे पौने घंटे में यशराज पहुँचे. वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग इन 2 hours. एंड टिल डेट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम. तो अभी रिश्ता बहुत करीबी हो गया, तो हम कभी कभी यू वांट टू जस्ट क्रॉस दैट लाइन, बट वो मेरे लिए हमेशा मैं लाइन जो है वो मेंटेन करता हूँ. एंड स्टिल फॉर मी ही इज़, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ माई टीचर, बट ही बिकम स्टूडेंट व्हाइल ही इज़ ऑन द माइक. लाइक तू बता, तेरे चेहरे पे मुझे दिख रहा है कि तू सेटिस्फाइड नहीं है. सो नोइंग दैट द कंपोजर इज़ हैप्पी और नॉट. एंड इतना एक्सपीरियंस भाई, हज़ारों गाने गा के उनको जो एक एक्सपीरियंस आया हुआ है, विच इज़ नॉट. एंड एट एज ऑफ आई थिंक इज़ 52, वो आदमी 2-2, 3-3 घंटा जिम करते हैं. उसके बाद दिन भर रियाज चलता है.
एंड ही इज़ ऑलवेज लाइक म्यूज़िक इज़ ऑलवेज बाय हिज साइड. कुछ ना कुछ, हम कभी रात में लेट भी मिलते हैं तो म्यूज़िक के ऊपर ही चर्चा होती है. ये सुन, ये देख, ये यहाँ पे क्या हुआ था. देन ही विल प्ले हिज ओल्ड सॉन्ग्स. देख, मैं पहले ऐसा गाता था, मैंने ये चेंज किया, यहाँ से मैंने ये गलती करी तो यहाँ से मैंने ये सीखा. सो आई थिंक वो बहुत रेयर है, वो एक ही है. आपने अभी जो पिछली बार हमने लेगेसी के लिए कॉन्वर्जेशंस के लिए किया था सोनू सर के साथ में, आपने देखा है वो कॉन्वर्जेशन? नहीं. मैं आपको भेजूंगा, आप देखिए. ओके. दैट्स अ वेरी 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 स्पेशल I कॉन्वर्जेशन. might have seen snippets, but यू मस्ट हैव, बिकॉज वो yeah. इंस्टाग्राम पे उन्होंने काफी शेयर किया है. Yes, yes, yes. मैं आपको पूरा भेजूंगा, आप देखिएगा उसको. Yes, definitely. बहुत आपको पसंद आएगा. ऑल टाइम फेवरेट आपका म्यूजिक कंपोजर कौन? हाँ, मेरे लिए संजय बंसाली सर के अलावा? मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा. नहीं, ही इज़ देयर ऑलवेज, बिकॉज बहुत बड़ी एक छाप होती है. एंड मैं वो, उसमें कोई शर्म नहीं है, बिकॉज आप मतलब घर जैसा माहौल है वहाँ पे, तो नेचुरली वहाँ से पले बढ़े. बट आई थिंक जब स्टार्ट किया था म्यूज़िक सुनना, इट वाज अनु मलिक सर, जहाँ पे उन जब 90s था मेरे लिए तो बड़ा गोल्डन पीरियड था. एंड उनके गाने, नदीम श्रवण सर के गाने, रहमान सर के गाने. एंड व्हेन प्रोफेशनली जब मैंने म्यूज़िक बॉम्बे में आके चूज़ किया कि मुझे सिंगर बनना है, तो वो बहुत अच्छा टर्निंग फेस था साउंड सोनिकली, जहाँ पे विशाल शेखर आ गए थे विद अ डिफरेंट साउंड. 10 बहाने करके ले गए थे. सडनली देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम तबला ठेका वैसे वाले रिदम से. एक्चुअली वो 2000 से ही चालू हो गया था विद कल होना हो. शंकर एहसान लाइक दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन माय म्यूजिकल जर्नी. प्रीतम दा, विशाल शेखर. सो ऐसा कोई एक फॉलो नहीं किया मैंने, बट इन सबके ही म्यूजिक, मिथुन सर. एंड आज की डेट में तो बहुत से नए कंपोजर्स आ गए हैं. बट ओवरऑल जो 90s का दौर था वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था. एंड उससे पहले फिर मेरे पापा जो सुनते थे, मुझे उनके नाम नहीं पता थे. पंचम दा का जो ओवरऑल जर्नी है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज अभी जो 2 दीवाने शहर में हमने टाइटल ट्रैक बनाया, रवि सर का ब्रीफ था कि यार आई वांट अ पंचम दा बैंगर. लाइक पंचम दा जो मैडनेस लाते थे, अब वो तो आज की डेट में हम कोई भी नहीं ला पाएगा, बिकॉज जो वो करके गए हैं वैसा काम अभी इमिटेट ही करेंगे हम, या बट आई स्टिल ट्राइड टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज साउंड्स. सो द मेलोडी इज ऑल न्यू, arrangements are also new, but in a way Jackie Vanjari, who has arranged the song, he used to play keys with Panchamda, and he has spent a lot of good time with Panchamda. So I've interviewed him, Jackie Vanjari. Yeah, I've got him on board on this song, and we went all crazy, like all disco beats, and usme Budapest Orchestra. So Panchamda. Fantastic. Yes. So finally, अगर आप हमें 2 लाइनें अगर आप सतरंगा की सुना सकें. Definitely. To end this conversation. Yes. हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा. ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां. ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुर में के धारे बहते हैं नजरें बचा के. बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे. हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे. Outstanding. I think you've got a very good voice, and I'm sure that what Arijit has said about you singing more songs, I think you should. So, Shreyas, wonderful talking to you. Thank you very much for your time. Thank you so much, bhai. And congratulations for your journey so far, and I'm sure that the best is yet to come. All the best, Shreyas. Thank you so much. Thanks a It's been a pleasure to talk to you, and hoping to see you soon again. 100%. So that was Shreyas Puranik, a very, very important voice, a very, very important sound, a very, very important music composition style. And I genuinely hope that जिस तरीके की ईमानदारी इनके काम में है और इनके सोच में है, he deserves much, much more. मैं पर्सनली मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हसल इनके अंदर और आना चाहिए. Thank you very much. कोशिश जारी रहेगी बिल्कुल. Thank you. Hi, this is Shreyas Puranik. You are watching Legacy Conversations with Faridoon Shahryar.